टीवीएस जुपिटर 2025 मॉडल। ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। 2025 मॉडल में कंपनी ने क्या क्या नए अपडेट दिए हैं, आज हम उसका फुल डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। और कितने प्राइस में आपको ये स्कूटर मिलने वाला है उसका भी आज हम फुल डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। टायर की बात करें, ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। मडगार्ड की बात करें, मजबूत लोहे का इसमें आपको मडगार्ड दिया गया है। फ्रंट टायर की बात करें तो 90/90 12 नंबर का इसमें आपको फ्रंट टायर साइज दिया गया है। और टायर की बात करें तो इसमें आपको टीवीएस कंपनी के बेस्ट क्वालिटीज़ के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। व्हील टाइप की बात करें तो एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, इसके फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। व्हील टाइप की बात करें, एलॉय व्हील दिए गए हैं और इसके फ्रंट में आपको 2 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि टीवीएस कंपनी पहले से देती आ रही है। यहाँ पर भी आपको 90/90 12 नंबर का फ्रंट टायर साइज दिया गया है और यहाँ पर भी आपको टीवीएस के टायर की ब्रांडिंग दी गई है। इसके टायर पर यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें 130 मिलीमीटर दिया गया है। और अगर हम इसके रियर मडगार्ड की बात करें तो मजबूत प्लास्टिक का इसमें आपको रियर मडगार्ड दिया गया है। और अगर हम इसके हेडलाइट की बात करें तो इसकी हेडलाइट में आपको एलईडी बल्ब दिए गए हैं और यहाँ पर आपको मजबूत प्लास्टिक का वाइज़र दिया गया है। हेडलाइट के चारों तरफ आपको क्रोम फिनिशिंग दी गई है। लुमैक्स कंपनी की बेस्ट क्वालिटीज़ की इसमें आपको हेडलाइट प्रोवाइड करवाई है कंपनी ने। और यहाँ पर आपको टीवीएस कंपनी का लोगो दिया गया है और यहाँ आपको नंबर प्लेट के लिए पत्ती दी गई है। मजबूत प्लास्टिक की बॉडी दी गई है। और अगर हम इस स्कूटर के साइड इंडिकेटर की बात करें, इसकी साइड इंडिकेटर में आपको एलईडी बल्ब दिए गए हैं, हैलोजन बल्ब दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको इसके फ्रंट वाइज़र पर आपको एलईडी लाइट दी गई है। यहाँ पर अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग दी गई है और इसके दूसरी तरफ साइड इंडिकेटर में आपको हैलोजन बल्ब दिए गए हैं, एलईडी बल्ब दिए गए हैं। इंडिकेटर की बात करें तो लुमैक्स कंपनी के बेस्ट क्वालिटीज़ के इसमें आपको इंडिकेटर प्रोवाइड करवाए हैं कंपनी ने। इस स्कूटर के मीटर की बात करें तो इस स्कूटर के अंदर आपको एनालॉग मीटर दिया गया है। यहाँ पर हैंडल का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है और यहाँ पर आपको मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन दिया गया है, साइड इंडिकेटर का बटन दिया गया है और यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम का बटन दिया गया है। पासिंग स्विच, यहाँ पर ये पासिंग स्विच भी है हाई बीम लो बीम के साथ। और यहाँ पर आपको रियर ब्रेक का लीवर दिया गया है और हैंडल के दूसरी तरफ आपको यहाँ पर फ्रंट ब्रेक का लीवर दिया गया है, हैंडल बार्स दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको इसके सेल्फ का स्विच दिया गया है। जब आप इसे प्रेस करते हैं तो इसके सेल्फ का सिस्टम ऑन हो जाता है और यहाँ पर आपको इग्निशन ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। जब आप इसे प्रेस करते हैं तो इस स्कूटर का इग्निशन लॉक ऑन हो जाता है। यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक का लीवर दिया गया है और इसके मीटर के अंदर पावर इको की ग्राफिक्स दी गई है। यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर दिया गया है, फ्यूल मीटर दिया गया है, स्पीडोमीटर दिया गया है और इसके मीटर में आपको इंडिकेटर के सिंबल दिए गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपका फ्यूल का सिंबल दिया गया है, चेक इंजन लाइट का सिंबल दिया गया है, टीवीएस कंपनी का लोगो, साइड स्टैंड, हेडलाइट, इन सभी के सिंबल दिए गए हैं इसके मीटर के अंदर। और यहाँ पर आपको इसका इग्निशन लॉक दिया है, इसमें आप चाबी लगाकर इसे ओपन कर सकते हैं और इसी से इसकी सीट को खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जर दिया गया है जिसकी सहायता से आप अपने मोबाइल को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको E20 का सिंबल दिया गया है। 80% पेट्रोल 20% एथनॉल के साथ ये जो स्कूटर है वो चलता है। पुश लॉक की ब्रांडिंग दी गई है, टीवीएस की ग्राफिक्स दी गई है, 5 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टंकी दी गई है। यहाँ पर आपको थैले बैग को टांगने के लिए हुक दिया है। जब आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इस पर आप थैले बैग को आसानी से टांग सकते हैं। बॉडी की बात करें तो मजबूत प्लास्टिक की बॉडी दी गई है। लंबाई की बात करें 1848 मिलीमीटर इसमें आपको लंबाई दी गई है। चौड़ाई की बात करें 665 मिलीमीटर इसमें आपको चौड़ाई दी गई है। हाइट की बात करें 1258 मिलीमीटर इसमें आपको हाइट दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 163 मिलीमीटर इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। अगर हम इसके व्हील बेस की बात करें 1275 मिलीमीटर इसमें आपको व्हील बेस दिया गया है। यहाँ पर आपको जुपिटर की ब्रांडिंग दी गई है। इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, इसके रियर में आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। और अगर हम इसके बैक इंडिकेटर की बात करें, इसकी बैक इंडिकेटर में आपको एलईडी बल्ब दिए गए हैं, इसकी बैक लाइट में आपको एलईडी बल्ब दिए गए हैं। रियर मडगार्ड की बात करें तो मजबूत प्लास्टिक का मडगार्ड दिया गया है। यहाँ पर आपको पैसेंजर फुटरेस्ट दिया गया है जो कि नॉट स्प्रिंग वाला है। कर्ब वेट की बात करें 105 किलोग्राम इसमें आपको कर्ब वेट दिया है। यहाँ पर आपको जुपिटर की ब्रांडिंग दी है इसके साइड पैनल पर। साइड पैनल की बात करें मजबूत लोहे के इसमें आपको साइड पैनल्स दिए गए हैं। इंजन की बात करें 113.3 सीसी के साथ सिंगल सिलेंडर के साथ आपको इस स्कूटर का इंजन दिया गया है। वाल्व पर सिलेंडर की बात करें तो वो 2 है।
इंजन पावर की बात करें 8.2 PS से 6500 RPM तक जो इस स्कूटर का इंजन है वो पावर जनरेट करता है। इंजन टॉर्क की बात करें 9.8 Nm से 5000 RPM तक जो इस स्कूटर का इंजन है वो टॉर्क प्राप्त करता है। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो ये एयर कूल्ड स्कूटर है। फ्यूल सप्लाई की बात करें तो फ्यूल इंजेक्टर लगाया गया है इस स्कूटर के अंदर। कैश और फाइनेंस दोनों में आप ले सकते हैं।